हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखेंगे आप जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, जो भी व्यक्ति जो भी पर्सन ऑन योर माइंड है अभी इस वक्त, जिनके बारे में आप फिक्र कर रहे हैं, जिनका इंतजार कर रहे हैं, जिनके कॉल मैसेजेस का आप वेट कर रहे हैं, या जिनके साथ हो सकता है कि ये पर्सन आपके मतलब ध्यान से जाते ही नहीं है, मतलब याद से जाते, याद कंटिन्यूअसली याद आ रही है उस पर्सन की, लेकिन वो पर्सन कहीं ना कहीं आपसे बात नहीं कर रहे, अवॉइड कर रहे। तो जानने की कोशिश करेंगे ऐसे सिचुएशन में आपके पर्सन, आपके पार्टनर जो है वो क्या सोच रहे हैं या क्या चाहते हैं आपसे। ओके, आज वो क्या चाहते हैं आपसे और आगे उनकी तरफ से नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, क्या उनकी तरफ से कॉल मैसेज आएगा आज आपके लिए, ये जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो टाइमलेस रीडिंग होता है, जब भी देखेंगे इस वीडियो को आपकी सिचुएशन के साथ जरूर मैच करेगा। जनरल रीडिंग होने के कारण सभी चीजें अपने ऊपर मत लीजिए कि ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ, ये नहीं वो नहीं। तो थोड़ी थोड़ी चीजें आपके साथ मैच हो जाएंगी, वही लीजिए और क्लेम कीजिए। जो पॉजिटिव आपको लगता है वही क्लेम करना है आपको। ठीक है, जबरदस्ती आप किसी को हासिल नहीं कर सकते, प्यार को हासिल नहीं कर सकते। दोनों की तरफ से इक्वल जब प्यार हो जाता है ना, तो वो प्यार बढ़ता है और रिश्ते में बदल जाता है। तो जानते हैं कि जिस व्यक्ति के बारे में आप रिश्ता रखना चाहते हैं, जिस व्यक्ति के बिना आप जीने के बारे में नहीं सोच सकते, ऐसे पर्सन के बारे में कि वो क्या सोच रहे हैं। स्त्री पुरुष दोनों के लिए रीडिंग होता है, मेल फीमेल, सिंगल और मैरिड दोनों के लिए रीडिंग होता है, चाहे आप किसी भी टाइप के रिश्ते में हो सकते हैं। ऑल जोडिक साइंस सभी राशि वालों के लिए रीडिंग होता है। ये जनरल है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, आपके बर्थ डेट के हिसाब से जानना चाहते हैं आने वाला साल आपके लिए कैसा रहेगा, आप दोनों का रिश्ता कैसा रहेगा, क्या शादी होगी, शादी होने के चांसेस कब तक हैं, ये सब कुछ आप जान सकते हैं पर्सनल रीडिंग में, जिसके चार्जेस होते हैं। इसके लिए व्हाट्सएप नंबर दिया गया है स्क्रीन के ऊपर, जहां पर आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके पर्सनल रीडिंग चाहिए करके बताइए। हाय हेलो मैसेजेस ना करें, सिर्फ डायरेक्टली आप बताएं कि पर्सनल रीडिंग चार्जेस क्या है। ठीक है, चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पार्टनर का नाम लीजिए जिस भी व्यक्ति के बारे में आपको जानना है। ठीक है, एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें, मुझे बताएं जितने भी व्यूवर्स अभी इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं, उनके पर्सन, उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आज। जिस भी व्यक्ति के बारे में मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, वो व्यक्ति आज क्या सोच रही है या सोच रहा है। एंजल्स मुझे प्लीज गाइड करें। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें। ओके, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड है। ठीक है, बहुत ज्यादा टेंशन में है आपके व्यक्ति, बहुत ज्यादा इनको निराश है। एक तो इन्होंने आपका दिल तोड़ा तो ये खुद उदास है, इन्होंने आपको इग्नोर किया तो ये खुद अकेले पड़ गए हैं। अगर ये कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो बहुत ज्यादा तकलीफ में जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड यहां पर आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, और एस ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, क्या बात है। उसके बाद एम्परर, नेक्स्ट यहां पर सिक्स ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स आया था। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर लकी नंबर्स की बात करें तो 1 1 आपको जरूर क्लेम करना चाहिए, 1 1। ठीक है, उसके बाद 11 नंबर के दो कार्ड्स, 11 11 भी आप क्लेम कर सकते हैं, 11 11। और ये कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि एक नई शुरुआत होने वाली है आपके रिश्ते में। जब आपको लगता है ना कि चीजें ठीक नहीं है, या ये मेरे से नहीं होगा, या ये चीजें होना मुमकिन नहीं है, अभी तो रिश्ता इतना बिगड़ गया, कैसे हो जाएगा, तभी चीजें बदल सकती हैं। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स में वो पावर है कि आप दोनों को एक करें, आप दोनों में प्यार बढ़ाएं। ठीक है, एक दूसरे की गलती को एक्सेप्ट करके आगे बढ़े इस जीवन के सफर में। ये चीजें यहाँ पर मुझे नजर आती। आपके पर्सन आज निराश है, सैड एनर्जी में है। ये पर्सन सोच रहे आपके बारे में, बहुत ज्यादा टेंशन लिया है इस पर्सन ने किसी चीज को लेकर। ठीक है, एक तो हो सकता है कि आपके सपने नहीं पूरे कर सके, इस चीज को लेकर टेंशन है, या फिर आपको नहीं अपना सकते। इनको लगता है कि ये रिश्ता कैसे आगे बढ़ाएं, या ये रिश्ते में मतलब कैसे खुश रखे आपको, आपके बारे में सोचकर ये परेशान है। ठीक है,
यहाँ पर मुझे ये लगता है कि कभी कभार ये पर्सन, थोड़े लोगों के पार्टनर्स बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा घमंडी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा जैसे कि गुस्से वाले भी हो सकते हैं। कभी कभार आपके प्यार को नहीं समझते, मतलब ये चीज़ें छोटे 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 नुक्स निकालते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बदले में आप कितना प्यार करते हो, या आप कितने बेचैन रहते हो, आप कितनी उनकी फिक्र करते हो, ये सब भूल जाते हैं और गुस्सा करते रहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं गुस्सा अगर किया है पर्सन ने और आपसे दूर चले गए हैं, तो वापस आने की एनर्जी है। जिनके पार्टनर्स अगर आपको छोड़कर दूर गए हैं, तो यहाँ पर वापस आने की एनर्जी है। अगर ये दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो मुझे यहाँ पर मिलते हुए नजर आते हैं, ठीक है। कोई प्लानिंग हो सकती है, हो सकता है कि कॉमन फ्रेंड की शादी हो, या ऐसी शादी हो जहां पर दोनों भी अटेंड करें और एक दूसरे से मिले, ठीक है। या कोई एग्जीबिशन लगा है जहां पर दोनों की पसंद एक जैसी है और वहां पर आप मिले। तो यहाँ पर मुझे सोशल गैदरिंग के थ्रू आप दोनों मिलते हुए नजर आते हैं, ठीक है। कुछ भी हो सकता है वो, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के सामने आएंगे, और वो मोमेंट जो होगा ना, बहुत ज्यादा शॉकिंग भी होगा। आप दोनों की धड़कनें तेज हो जाएंगी, दिल की धड़कन, जैसे कहते हैं ना कि जिस व्यक्ति को आप याद करते हो अचानक सामने आ जाए तो दिल धड़कने लगता है, तो वैसी सिचुएशन हो सकती है। यहाँ पर मुझे ये लगता है ना कि पर्सन आपके लिए प्रयास तो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको छोड़ दिया, नहीं। आपके लिए क्या कर सकते हैं, आपकी खुशी के लिए क्या कर सकते हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। अगर इस पर्सन की वजह से आपका दिल टूटा है, या इस पर्सन की किसी भी हरकत के वजह से आपका दिल टूटा है, तो ये बहुत ज्यादा दुखी है, बहुत ज्यादा नाराज है, ठीक है। ये ठीक जरूर करेंगे क्योंकि जस्टिस है। तो बिगड़ी हुई बात, आप दोनों के बीच में कोई बात बिगड़ गई, रिश्ता बिगड़ गया, तो उसे ठीक करने के लिए पर्सन राजी है, पर्सन रेडी है, आप कह सकते हैं। और आने वाले दिनों में आप बदलाव देख सकते हैं इस पर्सन की सोच में, इस पर्सन की बर्ताव में, ठीक है। तो पॉजिटिव बदलाव आपकी जिंदगी में जरूर आएगा, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स भी है। तो न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत इस रिश्ते में, या फिर आप देख सकते हैं कि नयापन कुछ इस रिश्ते में हो सकता है। किसको चाहिए घिसी पिटी कहानी, किसको चाहिए कुछ नयापन, ताजापन चाहिए होता है इंसान को अपनी जिंदगी में, कुछ नया करे। तो हो सकता है कि कुछ नया होने वाला है आपकी जिंदगी में, या फिर कुछ बदलाव आप देख सकते हैं आने वाले दिनों में। ओके, ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। अगर कमिटमेंट ऑलरेडी दिया है लेकिन निभा नहीं रहे थे, तो निभा सकते हैं। शादी के लिए रेडी हो सकते हैं, ठीक है। शादी, अगर आप ऐसे रिश्ते में हैं जहां पर शादी मुमकिन नहीं है, तो ये रिश्ता आगे बढ़ते भी तो मुझे नजर आता है, यानी कि आपके पार्टनर को आपकी जरूरत है, ठीक है। तो ऐसे में ये पर्सन आपके साथ अच्छे से बात करना, या फिर आपको खुश रखना, ये सब चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान देने वाले हैं, जिससे आपको लगे कि यस, ये पर्सन इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे यही लगता है पर्सन कि आपका कोई सपना सच होते हुए नजर आता है। हो सकता है शादी का सपना, हो सकता है कि नया घर लेने का सपना, ठीक है। ये कुछ सपने आपके पूरे हो सकते हैं। हो सकता है कि आप दोनों ने पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करने का प्लान किया है, तो वो सपना यहाँ पर सच होते हुए नजर आता है, ठीक है। अभी जो मुश्किल में मुझे लगता है आपके पार्टनर जो है, या आपके पर्सन जो है, बहुत ज्यादा मुश्किलों में है, और इनको ना किसी के सहारे की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है। और कहीं ना कहीं आप उनका सहारा बन सकते हो। उनको पता है कि पूरी दुनिया इनके साथ नहीं हो सकती, आप हो जो, अगर आपको ठुकराया इस पर्सन ने, आपको इग्नोर भी किया, तब भी आप जाकर उनकी पूछताछ करेंगे, या तब भी आप जाकर उनको सपोर्ट करेंगे, इसलिए क्योंकि आप उनसे सच में प्यार करते हो, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं पर्सन को पता है। यहाँ पर मुझे लगता है कि आपके पार्टनर ने बहुत बार गलत डिसीजन या गलत कुछ सोचा है, गलत बर्ताव किया आपके साथ, और ये हो सकता है राहु की एनर्जी की वजह से, ठीक है। राहु की एनर्जी इस पर्सन को कुछ ना कुछ गलत कहने पर मजबूर करती है, कुछ ना कुछ गलत हरकतें करने पर मजबूर करती है। कभी कभार तो ये बिल्कुल आपसे बात करना ही बंद कर देते हैं, आपको ऑन ऑफ सिचुएशन देते होंगे। तो ये सब चीजें ना, ये इनको भी कहीं ना कहीं वो एहसास है, इनको भी टेंशन होता है। जब आपको इग्नोर करते हैं ना, तो उसके बाद ये रोते हैं, अकेले हो जाते हैं कि मैंने ऐसे क्यों किया। तो ये राहु की एनर्जी उनसे ये करवाता है,
ठीक है? हो सकता है कि बहुत बड़ी भूल हो गई, पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है, ठीक है? एस ऑफ सोर्ड्स मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पार्टनर, आपके पर्सन अभी तक आपके ऊपर शक कर रहे थे या आपके प्यार के ऊपर शक कर रहे थे, ठीक है? इनको किसी चीज़ की क्लैरिटी नहीं थी या कुछ चीज़ें इनको मतलब इनके मन में बैठ गई थी आपके बारे में कि आप ऐसे हो, वैसे हो, इस टाइप के हो, उस टाइप के हो, ठीक है? कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। तो उसमें वो क्लैरिटी मिलती हुई मुझे नज़र आती है और कुछ ना कुछ सच्चाई इस पर्सन ने देखी है, सोची है और पछता रहे हैं। ठीक है, आपके ऊपर कुछ इल्ज़ाम लगाया था पर्सन ने या फिर हो सकता है कि आपको भला-बुरा कहा बिना सोचे-समझे या आपको किसी और के साथ देखा और शक किया, ये भी हो सकता है। तो अगर ये ऐसा कुछ किया है आपके पर्सन ने या जिस भी व्यक्ति के बारे में आप रीडिंग देख रहे हैं, तो ये पर्सन को कुछ ना कुछ सच्चाई कहीं से भी पता चली है कि आप उस टाइप के हैं ही नहीं। उन्होंने खाली में आपके ऊपर शक कर दिया और रिश्ता बिगाड़ दिया। ये एक चीज़ मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली क्लियरली दिखाई देती है। ठीक है, तो आपके साथ जस्टिस होगा। जो भी बुरा हुआ उसमें से निकलकर आप एक अच्छे समय में निकलते हुए न्यू चैप्टर आप कह सकते हैं कि एक नया पड़ाव आप पार कर रहे हैं और आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, कहीं पर आप आगे बढ़ रहे हैं, ट्रैवल कर सकते हैं या एक सिचुएशन से जो बुरा है, आपके लिए काम नहीं कर रहा है, उसमें से निकलकर आप आगे बढ़ते हुए मुझे नजर आते हैं। ठीक है, और कुछ कार्ड्स लेंगे दूसरे डेक से और देखेंगे आपके लिए क्या एनर्जी है, लव फीलिंग्स आपके पर्सन की आपके लिए क्या है, देखने की कोशिश करेंगे। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें। ये कार्ड तो रहता ही नहीं है। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करें, मुझे बताएं जितने भी व्यूवर्स अभी इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं, उनके पर्सन, उनके पार्टनर आज क्या सोच रहे हैं, क्या है उनकी थॉट्स, क्या है उनकी फीलिंग्स, क्या है उनकी सोच। एंजल्स मुझे प्लीज गाइड करें। मेरे व्यूवर्स जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, वो व्यक्ति आज क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट थॉट्स क्या है, करंट एनर्जी उनकी कैसी है। ठीक है, यहां पर जो कार्ड अपने आप गिरा है सेवन ऑफ कप्स। ओके, यहां पर है किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, एट ऑफ कप्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है फाइव ऑफ कप्स, जो कि नेगेटिव और सैड एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे अगर कार्ड्स देखूं मैं, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पर्सन ने हमेशा आपको नजरअंदाज करने की कोशिश की है। क्यों कोशिश की है? क्योंकि उनको लगा कि इस रिश्ते में कुछ फ्यूचर है नहीं, यानी कि वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं या ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जिसके साथ कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो थोड़ा सा आपकी तरफ मुझे लगता है कि कम झुकाव होता गया, यानी कि पर्सन को अट्रैक्शन तो था आपकी तरफ, आकर्षण, आपको पसंद करना, ये ठीक है, लेकिन दूसरा मन इस पर्सन का इनको हमेशा ये कहता था कि क्या इस रिश्ते में वो आगे जा सकते हैं, क्या जाना चाहिए या आगे जाकर उनको तकलीफ, आपको तकलीफ होगी। ये सोचकर पर्सन थोड़े से आपसे दूर दूर रहने लगे हैं आजकल। ये मुझे यहाँ पर नजर आते, कहीं ना कहीं आपकी नजर तो इस पर्सन के ऊपर है। ठीक है, आपको इंतजार इस पर्सन का है, लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं एक अलग ही दुनिया में या अलग ही सोच में रहते हुए मुझे नजर आते हैं। ठीक है, इनकी सोच बदल गई और सोच जब इंसान की बदल जाती है और उस वक्त उनको कोई समझाने वाला नहीं होता है, तो इंसान भटकता भटकता जाता है। तो यहाँ पर मुझे वही लगता है, कुछ दूरियां हैं आप दोनों के बीच में और मुझे ये लगता है कि एक दूसरे को ना समझना या फिर आपको अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आपको अपने पार्टनर से डिस्कस जरूर करना चाहिए, या फिर आपके पार्टनर को कोई प्रॉब्लम है तो आपके साथ बैठकर वो डिस्कस करना चाहिए कि ये ऐसा है, ऐसा मुझे लगता है, या इस चीज का मुझे डर है। लेकिन मुझे लगता है कि बिना बोले, बिना एक दूसरे से बात किए आप दोनों अलग हुए हैं। हो सकता है कि आपको लगा कि पार्टनर आपको बिल्कुल ही अवॉइड कर रहे हैं, इनके दिल में आपके लिए प्यार नहीं है, तो क्या फायदा उनको रोक कर। ये भी हो सकता है कि आपने उनको रोकने की कोशिश नहीं की, ये सोचकर कि वो जाने का उन्होंने सोच ही लिया है तो जाने दो, ये भी हो सकता है। या फिर आपके पार्टनर को यही लगा कि इस रिश्ते में अगर आगे कुछ है ही नहीं, हमारा भविष्य नहीं है, आगे हमारा फ्यूचर नहीं है, एक साथ होना जैसे कि पॉसिबल ही नहीं है,
तो पर्सन को लगा कि इसी वक्त खत्म करते हैं, क्योंकि बात अगर आगे बढ़ेगी या ज्यादा आदत हो जाती है आपको किसी की, तो उसमें से निकलना फिर बाद में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये सोच समझकर पर्सन ने, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक दूसरे को आप अवॉइड करते रहे। एक दूसरे के लिए प्यार तो है, लेकिन कह नहीं सके, या इस रिश्ते को निभाना तो चाहते थे लेकिन निभा नहीं सके। ठीक है, स्ट्रांगली मुझे लव फीलिंग्स तो दिखाई देती है। और अगर ये पर्सन ने आपको छोड़ा है बीच जिंदगी के बीच सफर में, अचानक बिना वजह के बिना कारण के अगर आपका साथ छोड़ दिया, तो आज वो तड़प रहे हैं, आपके लिए तड़प रहे हैं, या फिर इनको कहीं ना कहीं वो चीज सता रही है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया। अगर उनको जाना ही था आपको छोड़कर, तो आए क्यों फिर आपकी ज़िंदगी में? मतलब किसी को एक झूठे सपने दिखाकर, ठीक है, जब तक आप जैसे कि आप एक मन बहलाने की चीज़ हो, इस तरीके से वो उन्होंने देखा, उनको खुद ही लग रहा है, आपने तो कहा नहीं है। आपको पता है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, लेकिन उनका माइंड में ना बहुत कुछ चल रहा है जो कि आप सोच भी नहीं सकते। तो हो सकता है कि इंसान नेगेटिव एनर्जी में चले गए, लेकिन ये जो नेगेटिव एनर्जी है, ये पर्सन को बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग एनर्जी में डाल रही है। आपको पाना है लेकिन वो आ नहीं सकते, आपसे बात करना है लेकिन आपको ब्लॉक करके रखा है, ठीक है? आपकी आपसे उनको मिलना है लेकिन वो मन नहीं करता, अपने आप को रोक के रखे हैं। इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर मुझे नज़र आती है। हमेशा मुझे लगता है ना कि इस पर्सन को या आपको एक-दूसरे को पाने की ज़िद तो है। यानी कि एक-दूसरे के साथ आप कंफर्टेबल हो, एक-दूसरे के साथ आप ज़्यादा ज़्यादा करके मुझे लगता है ना कि पॉसेसिव हो। मतलब होता है ना कि तुम मेरे हो तो और किसी से बात मत करो, उस टाइप की सिचुएशन आप दोनों के बीच में हो सकती है, तो जिसकी वजह से लड़ाइयाँ हो सकती हैं। यानी कि मुझे लगता है कि एक तो आप अपने पार्टनर को फ्रीडम नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से वो तंग आकर दूर चले गए, ये एक रीज़न हो सकता है। या फिर वो आपके ऊपर ज़्यादा ही शक कर रहे थे, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपने सोचा कि मुझे इस टाइप के इंसान से आगे नहीं बढ़ना है, जो कि हमेशा मेरे ऊपर उसको ट्रस्ट ही नहीं है, या वो शक ही करता रहेगा या करती रहेगी। तो ऐसे में मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है, ये आपकी सोच हो सकती है। तो जो भी है, जो भी सिचुएशन है, कहीं न कहीं दोनों को तकलीफ दे रही है, ठीक है? ये दूरियाँ जो हैं, दोनों को तकलीफ दे रही हैं। सारे कार्ड्स दूरियाँ बता रही हैं, और दूरियों की वजह से आप दोनों परेशान हैं। अभी क्या है ना, अगर पर्सन ने आपको बिल्कुल अवॉइड किया, तो 5 ऑफ कप्स ये कहते हैं कि वो गलती को मान रहे हैं कि उनकी गलती है कि उन्होंने ऐसा नहीं करना था। अभी आपको दूर किया ये पर्सन ने, तो ये फिर भी अकेले पड़ चुके हैं और आपका इंतज़ार करते हुए मुझे नज़र आते हैं। मतलब प्यार है, लेकिन ये मना कर रहे हैं, ठीक है? ऐसी यहाँ पर मुझे सिचुएशन नज़र आती है। ऐसे में आपको थोड़ा-सा वक़्त देना होता है उस पर्सन को, ताकि वो पॉज़िटिव होकर आपके प्यार को समझे और आगे बढ़े। इस वक़्त अगर आप उनके पीछे पड़ोगे, इस वक़्त अगर आप रोएँगे, गिड़गिड़ाएँगे उनके सामने, ठीक है? प्यार की भीख माँगेंगे, ये सब चीज़ें करेंगे तो क्या बातें बिगड़ेंगी। अगर वो आपको इस वक़्त अवॉइड कर रहे हैं, तो आप भी थोड़ा-सा शांत रहकर भगवान के ऊपर विश्वास रखिए कि अगर ये पर्सन आपके लिए बने हैं, सच में आपसे प्यार करते हैं, तो ज़रूर आपको कॉल मैसेज करेंगे और पहले जैसा रिश्ता आपका ज़रूर होगा। तो ये आपको अपने मन को समझाना होता है, ठीक है? आपको कोई गाइडेंस की ज़रूरत है, आपके पार्टनर को भी गाइडेंस की ज़रूरत है। अगर आप दोनों को लगता है कि इस रिश्ते में जैसे कि आप एक-दूसरे के बिना नहीं रह सकते, तो पैचअप करने की ज़रूरत है। अगर और कोई प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि फैमिली प्रॉब्लम्स है, ठीक है? ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो दिक्कतें बहुत हैं। फिर आपको बैठकर बात करके ही उसके ऊपर हल निकालना होगा, ठीक है? लकी नंबर्स की बात करते हैं, अभी जो यहाँ पर आपके लिए लकी नंबर्स आए हैं, उसमें है 14 नंबर, ठीक है? या 5 नंबर हो सकता है लकी, या फिर 7 नंबर आपके लिए लकी हो सकता है, ठीक है? राशियाँ जो आई हैं, अब इस वक़्त लिब्रा मुझे स्ट्रॉन्गली लगती है, तुला राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि और एरीस राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? और उसके बाद कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, ओके? टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, ठीक है? और यहाँ पर नेक्स्ट है एरीस, लियो, साजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, यानी कि सभी
12 राशियां मुझे नजर आती। पर्सन कहीं ना कहीं अगर आपको छोड़कर चले गए हैं तो आज वो दुखी है, सैड है, पछता रहे हैं। अफसोस है उनको कि आपका साथ छोड़ दिया, आपके प्यार को नहीं समझे। अभी उनको लगता है अकेलापन पर्सन की जिंदगी में मुझे नजर आता है। कहीं ना कहीं वो आपको अकेले छोड़कर गए लेकिन खुद भी अकेले तो हो गए। ठीक है, तो ये आपको कॉल मैसेजेस का वेट कर रहे हैं। आप या आपके पार्टनर दोनों में से कोई कॉल मैसेजेस का वेट करते हुए मुझे नजर आते हैं। ठीक है, सपने सजा रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, अगर उन्होंने कुछ कहा था कि कहीं पर घूमने जाएंगे या आप दोनों का मिलकर कुछ सपना है कहीं पर जाने का, कोई खास जगह, दोनों की मनपसंद जगह है जहां पर आप जाने का प्लान किया था, लेकिन रिश्ता बीच में ठीक नहीं रहा तो प्लान रह गया। तो हो सकता है कि आने वाले साल में वो प्लान आपका पूरा हो, वो सपना आपका पूरा हो। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर नजर आता है। ये भले आपसे दूर है ना, लेकिन ये किसी फेक अकाउंट से आपके ऊपर नजर रखे हुए हैं, ऐसा भी मुझे लगता है। यानी कि आपने पोस्ट क्या किया, ठीक है, सोशल मीडिया के ऊपर, या आप मतलब आपकी एक्टिविटीज़ के ऊपर इनकी नज़र है, ठीक है? लेकिन ये अपना अकाउंट से नहीं, किसी फेक अकाउंट से आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, ऐसा भी मुझे लगता है। कभी-कभार ये अननोन नंबर से भी आपको कॉल मैसेजेस करते होंगे, ठीक है? आपसे देखने के लिए कि आपका रिएक्शन क्या होता है। कुछ अजीब-सी आपको मैसेजेस आते होंगे और आप भी सोचते होंगे ये कौन है? क्यों ऐसे मैसेजेस करते हैं? तो ये आपको कहीं न कहीं आपके मन में क्या है वो जानने के लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस करते होंगे, ऐसा भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है, ठीक है? तो मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। इनकी हिडन फीलिंग्स हम देखेंगे। अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, अगर आप सोलमेट कनेक्शन में हैं, या फिर अगर आप कार्मिक रिलेशनशिप में हैं, तो जानेंगे इस ऑरेकल डेक से कि आज आपके पर्सन की सोच में क्या बदलाव आया है। ठीक है, एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें। आर्कएंजल माइकल मुझे प्लीज हेल्प करें। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करें। देखते हैं कि आज ये पर्सन क्या मिसिंग एनर्जी है इस पर्सन की, या इनकी थॉट्स, हिडन थॉट्स क्या है आपको लेकर, ऐसी क्या बातें हैं जो पर्सन को परेशान कर रही हैं। ठीक है, देखने की कोशिश करेंगे। नो कांटेक्ट, ओके, यस, नो कांटेक्ट यहाँ पर मुझे दिखा रहा है, यानी कि दोनों के बीच नो कांटेक्ट सिचुएशन हो सकती है और दोनों को एक दूसरे का इंतजार, कहीं ना कहीं आपने ब्लॉक किया पर्सन को या आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन बातचीत करना चाहते हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में पर्सन आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं। जो यहाँ पर ऑलरेडी कार्ड गिरा था नेटफ्लिक्स एंड चिल, हो सकता है कि आप दोनों को मूवीज देखना बहुत पसंद है, एक साथ आप लोग कहीं ना कहीं घूमते थे, रेस्टोरेंट में हो सकता है, या एक साथ टाइम स्पेंड करते थे, तो वो चीज़ें इस पर्सन का मतलब अकेलापन, क्योंकि ये याद आ रहा है तो अकेलापन है। अभी उनके साथ कोई ऐसा है नहीं, ऐसी कोई कंपनी नहीं है जहाँ पर वो टाइम स्पेंड कर सके। तो आपके साथ जो भी टाइम स्पेंड किया है पर्सन ने, बहुत ही ब्यूटीफुल हो सकता है और आपके जैसा और कोई कंपेनियन नहीं हो सकता। डबल लाइफ हो सकता है कि पर्सन मैरिड है, ठीक है, या फिर ये पर्सन और किसी रिश्ते में होते हुए आपके साथ जुड़ गए या आपसे प्यार हो गया, लेकिन नहीं निभा सकते। आपके लिए प्यार तो है लेकिन रिश्ता नहीं निभा सकते, ऐसा उनको लगने लगा है। तो ये डबल लाइफ कहीं तो जी रहे थे, ठीक है। या फिर आप शादीशुदा हो, वो सिंगल है, तो ये हो सकता है चीजें, कुछ कॉम्प्लिकेशंस इस रिश्ते में हो सकता है जहां पर आपको लगता है कि पर्सन आपको अभी वक्त नहीं दे रहे हैं, बल्कि अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश है, आपको मायूस कर दिया, आपको नाराज कर दिया और वो खुश हैं। तो ऐसा नहीं है, वो पर्सन ने आपसे प्यार किया था और अगर वो आपसे रिश्ता तोड़ा है या आपसे दूर गए हैं, तो उनको भी तो तकलीफ उतनी ही होती हुई मुझे नजर आए। टॉक्सिक लव, यानी कि मुझे यहाँ पर लगता है ना कि धीरे धीरे इस पर्सन को ये जो प्यार है ना, धीरे धीरे टॉक्सिक लगने लगा है। ठीक है, कहीं न कहीं आप जितना प्यार करते हैं, उतनी नाराज़गी या उतना कहीं न कहीं झगड़े होते हैं आप दोनों के बीच होने लगे, किसी भी चीज़ के ऊपर। और जैसे मैंने यहाँ पर कहा 10 ऑफ वांड्स, बर्डन लगने लगा इस पर्सन को, मतलब प्यार थोड़ा-सा बर्डन लगने लगा, ज़्यादा प्यार। इसमें हमेशा कुछ ना कुछ ड्रामे होते थे। इसमें मुझे लगता है कि पर्सन टेंशन की वजह से कुछ कुछ एडिक्शन हो सकता है, जैसे कि स्मोकिंग करने लगे, ड्रिंकिंग करने लगे, सिर्फ़ और सिर्फ़ गम भुलाने को, या फिर कंफ्यूजिंग एनर्जी में पर्सन रहे तो उनके समझ में नहीं आया कि क्या करना चाहिए उनको। तो ऐसे में पर्सन कहीं न कहीं मुझे लगता है कि एडिक्शन में फँस जाते हैं। इन्फर्नो
ठीक है। यहाँ पर मुझे लगता है कि पर्सन ने बुरा वक़्त देखा है, आपको छोड़कर एक बुरा वक़्त, क्योंकि हो सकता है कि आपके साथ रिश्ता तोड़कर ये पर्सन डिप्रेशन में गए तो इनका जॉब चला गया, ठीक है। कुछ चीज़ें काम नहीं कर रहे उनके लिए, सभी चीज़ों में कुछ ना कुछ तकलीफ़ें, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, मतलब ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई पर्सन की ज़िंदगी ओवरऑल आपको छोड़ने के बाद या आपके साथ रिश्ता तोड़ने के बाद, ठीक है। क्योंकि उन्होंने वो फ़ोकस नहीं कर पाए। हो सकता है कि आपके साथ रहकर वो पॉज़िटिव थे, आपका साथ छोड़ने के बाद वो नेगेटिव हो गए। नेगेटिव हो गए तो ना काम पर ध्यान दे सके, ना अपनी पर्सनल लाइफ़ में खुश रह सके, ना ही आगे बढ़ सके, ठीक है? तो कहीं न कहीं वो अटके रहे आपके साथ रिश्ते में और अभी भी अटके हुए मुझे नज़र आते हैं, ठीक है? 11-11 का कार्ड आ गया अपने आप, ठीक है? यहाँ पर मुझे लगता है ट्विन फ्लेम होगा, बहुत से लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन, ओके। और डिवाइन टाइमिंग पर आप लोग मिलेंगे ज़रूर, एक सही वक़्त आ रहा है यहाँ पर। किसी को 11 घंटे में कॉल आ सकता है, किसी को 11 दिन के बाद कॉल आ सकता है, ठीक है? 11-11 ज़रूर क्लेम कीजिएगा, हो सकता है कि रात के 11 बजे पर्सन का कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए, कुछ ना कुछ होने वाला है। 11-11, 11-11 सुबह का भी 11-11 होता है और रात का भी 11-11 कभी भी हो सकता है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन नंबर है, जहाँ पर मुझे लगता है कि पर्सन एक आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं और ट्विन फ्लेम कभी अकेले नहीं रहते। ट्विन फ्लेम अधूरापन महसूस करते हैं हमेशा, तो वो लौट कर आते ही हैं। तो ये अगर आपकी ट्विन फ्लेम है, तो क्लेम कीजिए 11-11 को। बहुत से लोगों की ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, ऐसे ही कार्ड नहीं आया है। यूनिवर्स आपको संदेश देना चाहता है कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पर सिक एंड टायर्ड, ठीक है? तो पर्सन ने अगर आपके साथ रिश्ता तोड़ा है तो ये बहुत ज़्यादा जैसे कि बीमार पड़ गए, सिक एंड टायर्ड है, ठीक है? तो ये कहीं न कहीं टायर्ड हो गए, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी, लो फ़ील करते हैं। आपकी एनर्जी नहीं है या फिर आपका प्यार नहीं है इस पर्सन को, कोई मोटिवेट करने वाला नहीं है, ठीक है? तो कमज़ोरी महसूस हो रही है, थोड़ी-सी थकान महसूस हो रही है, नाराज़गी है, क्योंकि मूड अगर अपलिफ्ट होता है ना पर्सन का, तो बहुत खुश रहता है पर्सन। लेकिन उसकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें वर्कआउट नहीं होती, तो बहुत ज़्यादा सैड होता है और सैड जब आप रहते हो, तो वो हेल्थ के ऊपर भी इफ़ेक्ट करता है। हो सकता है कि पर्सन कुछ तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है? तो ऐसा भी हो सकता है। तो ओवरऑल एनर्जी मुझे यहाँ पर पर्सन मिसिंग एनर्जी में लगते हैं और जैसे कि 11-11 एनर्जी है, तो 11 दिन में, ठीक है, पर्सन की कॉल मैसेजेस का आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, 11 दिन के अंदर पर्सन की कॉल मैसेजेस आ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि पर्सन आपकी ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो ज़रूर क्लेम कीजिएगा इस नंबर को। आज के रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।